सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदासकनककपिशं वैजयन्ती नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुल्हारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारतलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम् श्रीराधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वरी घनश्याम करो निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि कथा में प्रवेश से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण
तालियों के साथ आनंद के लाल की वांग में कितनी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन श्रोताजन के हृदय में विराजमान भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए प्रभु श्री राधे गोविंद की कृपा से हम श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। हाथ उठा के बताएंगे तो आप लोगों को फिर पता होगा फिर हमने कहाँ से कथा कल छोड़ी थी। किसी को याद नहीं? हम कल कथा में कहाँ पहुंचे थे, किसको पता है? सब भूल गए हैं। कथा में बैठते तब तो अच्छा आनंद आता है कि मस्त कथा हो रही है, कथा सुन रहे हैं सुंदर, लेकिन घर जाते ही सब भूल गए। तो मतलब हुआ आपकी कथा सुनने का? 3-3 घंटे बैठ करके आप यहाँ सुन रहे हैं और सच्चाई से बताइएगा यही 3 घंटे अगर आप पिक्चर देखने जाते तो आपको एक बार पूरी कहानी पता चल जाती है। तो प्रश्न तो आप लोगों को पता होंगे, क्यों ही भूल गए? प्रश्न किया था सोनकादी ऋषियों ने, उनका उत्तर दिया श्री सूत जी महाराज ने।
जी कहते हैं ये कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी। सनकादि ऋषि कहते हैं कि परीक्षित कौन है और सुखदेव जी कौन है। सूत जी ने कहा कि मैं राजा परीक्षित की कथा सुनाना चाहता नहीं हूँ, परंतु राजा परीक्षित की कथा से महाभारत की कथा का प्रारंभ होता है, इसलिए कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। और श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी श्री वेदव्यास जी के पुत्र हैं। श्री सुखदेव जी गोलोक धाम में एक तोते के रूप में रहा करते थे। सुख अर्थात तोता, तो गोलोक धाम में वो रहा करते थे तोते के रूप में। और श्री राधा रानी के बहुत लाडले थे। राधा रानी उनसे बहुत प्रेम करती थी। कि प्रभु कैसी लीला हुई, प्रभु की प्रेरणा से श्री राधा रानी ने कहा कि तुम जाओ पृथ्वी लोक पर और भगवान कृष्ण की कथा का प्रचार प्रसार करो। अभी तक नारद जी के मन में ये बात आ गई क्योंकि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। अगर भगवान कोई लीला करना चाहते हैं तो वो करेंगे, उसे हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। भगवान कब क्या करते तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। भगवान अपने ब्रजवासियों को, अपने ग्वाल बालों को जूठन खा रहे थे। ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई थी क्योंकि वो भगवान है। माता सीता की खोज में भगवान श्री राम ढूंढ रहे हैं माता सीता को। माता सती को शंका हो गई, ये भगवान, अगर भगवान होता तो स्त्री के वियोग भी इस प्रकार व्याकुल नहीं होता। तो बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीला नहीं समझ पाते हैं कि भगवान कब क्या करते हैं। भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं कि भगवान कब क्या करेंगे, उनकी मर्जी। तो नारद जी के मन में बात आई कि कुछ अलग करना है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के बीच झगड़ा हो चुका है मेरे कारण। ब्रह्मा जी माँ सरस्वती के बीच भी हो चुका है, लेकिन भोलेनाथ जी और माता पार्वती के बीच कभी नहीं है। अब नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत। माँ पार्वती बैठी हुई थी, भोलेनाथ जी गुफा में थे। नारद जी गए, माता पार्वती ने स्वागत किया कि आइए नारद जी, बड़े दिनों बाद आप आए हैं। नारद जी ने कहा, माता मैं क्या बताऊं, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं, कहीं प्रेम नहीं। जिसको देखो कपट, दिखावा, सच्चे हृदय से कोई किसी को प्रेम करता ही नहीं है। तो पार्वती ने कहा, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रेम करते हैं तो ये बताइए, आपको तो ये बात भी पता होगी कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो किसकी है। पार्वती ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा, फिर कैसा प्रेम करते हैं, 24 घंटे मुंडमाला लटकाए घूमते रहते हैं, वही आपको नहीं पता किससे मुंडमाल है। अब चिंगारी तो लगा दी नारद जी ने, आग लगने की देरी है। नारद जी ने कहा कि माता मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। अब वो चले गए वहां से। अब नारद जी ऐसे हैं, नारद जी जिसके घर पहुंच जाते हैं, अगर जिसके घर कभी झगड़ा नहीं हुआ हो उसके घर झगड़ा चालू हो जाएगा अगर नारद जी का आगमन हो गया। और जिसके घर हमेशा से झगड़ा होता आ रहा है, अगर उसके घर नारद जी पहुंच गए तो उसके घर झगड़ा हमेशा के खत्म हो जाएगा। नारद जी ऐसे हैं। अब जाने लगे, मार्ग में भोलेनाथ जी मिल गए। भोलेनाथ जी को नारद जी ने प्रणाम किया।
भोलेनाथ जी ने कहा नारद जी आइएगा, फिर कभी माता आपको याद करती है। नारद जी ने कहा जी प्रभु आएंगे, आप पहले अंदर जाइए। भोलेनाथ जी गए, माँ पार्वती क्रोधित होकर के बैठी। भोलेनाथ जी ने पूछा ऐसी क्या बात हो गई? अब बात नहीं कर रही पहले से। भोलेनाथ जी ने कहा क्या बात है, तुम मुझे क्रोधित दिख रही हो। माँ पार्वती ने कहा मैं क्यों क्रोधित होंगी? भोलेनाथ जी ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। माँ पार्वती ने कहा आप बहुत बड़े कपटी हैं। भोलेनाथ जी ने कहा हम कपटी? कपटी तो उसे कहा जाता है जो अंदर से कुछ और बाहर कुछ और दिखाए, कपट इसे ही कहते हैं। आजकल कपट बहुत है, अंदर से व्यक्ति के मन में कुछ और चल रहा है, कुछ और सोच रहा है, लेकिन बाहर से अपने आप को अलग ही दिखाएगा वो कि हम बड़े अच्छे हैं। अंदर से बुरा होगा लेकिन बाहर से ऊपर से अच्छा दिखाएगा, इसे कपट कहा जाता है। अंदर से कुछ और है, ऊपर कुछ और दिखा रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा हम कपटी कब से हो गए? माता पार्वती ने कहा आप कपटी नहीं तो और क्या है? आपने गले में जो मुंडमाला पहन रखी है, इसमें मुंड किसके है ये मुझे आपने बताया आज तक? भोलेनाथ जी ने कहा हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि ये मुंडमाल आपकी ही है। आप जब जन्म लेती है तो हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उस मुंडों को अपने गले में धारण करते हैं। माँ पार्वती ने कहा तब तो आप महाकपटी निकले। भोलेनाथ जी ने पूछा ऐसा कैसे? माँ पार्वती ने कहा ऐसा क्या आपने अमृत पी रखा है जिससे हमें बार बार मरना पड़ता है, आप मरते ही नहीं है। भोलेनाथ जी चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। माँ पार्वती ने फिर पूछा कि चुप क्यों हो गए, बताइए आपने कैसा अमृत पी रखा है? भोलेनाथ जी ने कहा मैंने कथा अमृत का पान किया, अमर कथा का पान किया। पार्वती ने पूछा ये अमर कथा क्या है, ये आप मुझे सुनाइए। भोलेनाथ जी ने कहा ये मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। माँ पार्वती फिर क्रोधित हो गई कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हर चीज मुझसे छुपाएंगे। भोलेनाथ जी ने कहा कि मुझे तुम्हें कथा सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम महिलाओं का एक दुर्गुण होता है। पार्वती ने पूछा क्या होता है? कि तुम किसी के साथ भी बैठोगी तो तुम इस कथा का तुम बात करोगे, और ये कथा को गुप्त रखना पड़ता है, गोपनीय रखना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं का स्वभाव होता है अगर आप उन्हें कुछ बात बता दोगे कि ये ऐसा हुआ था, ये बात ऐसी हुई थी, और आप कहेंगे भी ना इस बात को किसी को मत बताना, तो दो चार सहेलियां मिलेगी उनके सामने सब बात उन्हें भी कह देंगी तो किसी को मत बताना। खुद तो बात को बचा नहीं सकी, सबके सामने बोल दिया, उसे कह रही कि तू किसी को मत बताना। क्या वो सामने वाली रुकेगी? वो तो और किसी को बताएगी, तो बात फैलती जाती है। इसलिए भोलेनाथ जी ने कथा सुनाने से मना कर दिया। माँ पार्वती ने बार बार विनती की कि आप मुझे कथा सुना दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भोलेनाथ जी आग्रह मान लिए, चलो इतना बोल रही है सुना देते हैं। हमें एकांत में बैठना पड़ेगा। एक गुफा में गए, 3 ताली भोलेनाथ जी ने बजाई। पहली ताली में पूरा वातावरण शुद्ध हो गया, दूसरी ताली में मन में भगवान विराजमान हो गए कि कथा श्रवण करेंगे। तीसरी ताली में जो भी वहाँ जीव जंतु पशु पक्षी थे सब उड़ करके चले गए, परंतु वहाँ एक तोती थी, उसका अंडा वहाँ रखा हुआ था। अब अंडा तो कोई जा नहीं सकता। अब कथा भोलेनाथ जी ने प्रारंभ की। अब कथा सुना रहे हैं तो आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं, क्योंकि
भोलेनाथ जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। एक बार भगवान का नाम लेते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है। प्रेम भाव से कथा सुनाते हैं भगवान में डूब करके। अब सामने कथा सुन रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। भोलेनाथ जी ने कहा मैं पता कैसे करूंगा, तुम बार बार मुझे पुकारो दिया करो कि तुम कथा सुन रही थी। हाँ हाँ करके बात में बोलना। माँ पार्वती मान गई। अब कथा चल रही है। अब उस समय वो अंडा भी फूट गया, वहां से एक तोते का जन्म हुआ। अब कथा भोलेनाथ जी सुना रहे हैं। अब इधर माता पार्वती सुनती तो जा रही है, लेकिन उनकी आंख लग गई, कथा नहीं सुन पाई। अब तोते ने सोचा कि अगर माता कुछ कहेंगे नहीं तो कथा बीच में बंद हो जाएगी। तो माँ पार्वती की आवाज में वो तोता बार बार भोलेनाथ जी को हाँ 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 कहता जा रहा है। कथा हो रही है। अब भोलेनाथ जी आंखें बंद किए हुए हैं। कथा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए। वहाँ उन्होंने कई बार वहाँ मथुरा का राज जो उग्रसेन को दिया, फिर द्वारिका गए। कथा चल रही थी। उसी समय माता पार्वती की आंखें खुली। माता पार्वती ने कहा कहाँ पहुंच गए, हम तो कहीं और थे, थोड़ा पीछे चलिए। हम इतने आगे कथा में कहाँ पहुंच गए, हम तो अभी कृष्ण जन्म नहीं हुआ था। भोलेनाथ जी ने पूछा कैसी बातें करती हो, अभी तो हम तुम्हें पूरी कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ने कहा मैंने तो कथा सुनी ही नहीं। तो बीच बीच में हाँ हाँ कौन बोल रहा था। चारों तरफ नजर घुमा करके भोलेनाथ जी ने देखा तो एक तोता बैठा हुआ था। भोलेनाथ जी को बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के भागे। कथा सुनने से भोलेनाथ जी को कोई आपत्ति नहीं थी। कथा कोई भी सुन सकता है, कभी भी सुन सकता है। कथा सुनने का सबको अधिकार है। परंतु भोलेनाथ जी भागे क्यों थे त्रिशूल लेकर के? क्योंकि तोते ने कथा पीछे से सुनी थी। व्यासपीठ के पीछे से कथा नहीं सुननी चाहिए, ये कथा की चोरी मानी जाती है। वो तोता जो था कथा पीछे से सुन रहा था, इसलिए भोलेनाथ जी को क्रोध आया था। वरना कथा सुन सकता है कोई। अब भोलेनाथ जी भाग रहे हैं उसके पीछे, अब तोता भी भाग रहा है आगे आगे। अब वहाँ महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी ने अपना मुंह खोला, ने जमाई आई तो तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, 9 महीने बाद तो आएगा, मैं यही खड़ा हूँ। हम यहाँ 1 वर्ष की समाधि लगा कर बैठेंगे। अंदर से सुखदेव जी ने कहा कि आप 1 वर्ष की लगाएंगे, हम 12 वर्ष की लगा करके बैठ जाएंगे, हम निकलेंगे ही नहीं बाहर। 1 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, भोलेनाथ जी वही हैं। व्यास जी ने कहा कि प्रभु आप तो दयावान है, छोड़ दीजिए इसे, क्षमा कर दीजिए। तो व्यास जी की विनती से भोलेनाथ जी मान गए और वापस चले गए। अब इधर धीरे धीरे 12 वर्ष आ गए, तो सुखदेव जी का जन्म ही नहीं हुआ है। अब सोचिए इतने वर्ष तक गर्भ में है, उनकी माता की क्या दशा हुई होगी। बड़ी परेशान है। व्यास जी ने कहा पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। सुखदेव जी नहीं माने कि जब तक भगवान कृष्ण स्वयं आकर के ना कहे कि मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, तब तक बाहर नहीं आऊंगा। अब भगवान कृष्ण को स्वयं आना पड़ा। अब जैसे ही जन्म सुखदेव जी का हुआ, तुरंत वहां से चले गए, पीछे मुड़ करके देखा भी नहीं। अब यहाँ कई लोग सोच सकते हैं कि जन्म के बाद पुत्र माता पिता को छोड़ करके क्यों भागा। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो पुत्र का धर्म है। सुखदेव जी अगर पीछे मुड़ करके देख लेते अपने माता पिता को,
उनका रिश्ता बन गया होता, पिता पुत्र का, माता पुत्र का। परंतु सुखदेव जी ने देखा ही नहीं पीछे मुड़ करके, जन्म लेते ही सीधा चले गए। रिश्ता बना ही नहीं है, इसी कारण सुखदेव जी जा रहे हैं। अगर रिश्ता बन जाता, पीछे मुड़ करके देखते और फिर जाते, तब वो गलत था कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी थी। सुखदेव जी ने रिश्ता बनाया ही नहीं। अब पुत्र मोह में व्यास जी पीछे पीछे आ रहे हैं कि पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़ करके नहीं देखे, चले जा रहे हैं। मीराबाई जब अपने ससुराल में थी तो परिवार वाले बड़े बाधा उत्पन्न करते थे कि तू भक्ति मत कर, तू भक्ति मत कर। अब वो क्या करे? मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। तुलसीदास जी को पत्र में लिखा कि मेरे परिवार वाले मुझे भक्ति करने से रोक रहे हैं, मैं क्या करूं? आप मुझे कोई रास्ता बताइए। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे परिवार का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए कि जो भक्ति में बाधा बने, चाहे वो कोई भी हो, पति हो, पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति में बाधा बने। मीरा ने जैसे ही पत्र पढ़ा, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चली गई। एक पल की देरी नहीं लगाई उसने। और क्या भाव है मीरा का? जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। फिर सुखदेव जी भी वैसे ही निकल गए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो व्यास जी भी अपनी कुटिया में वापस आ गए कि जब मेरा पुत्र इतना बड़ा त्यागी है तो मैं क्यों उसे जबरदस्ती लाऊं, जब उसने इतना बड़ा त्याग कर ही दिया है। श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी की कथा संगादी ऋषियों को सुनाते हैं कि सुखदेव जी ने सब कुछ छोड़ दिया। श्री वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं। उन्हें पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, कलयुग में क्या होगा। उन्होंने जब आंखें बंद करके देखा कि भविष्य में क्या होगा, कि व्यास जी भी डर गए थे कि कैसे जीव हो जाएंगे। थोड़ा बहुत सत्य बचा था वो भी खत्म। आजकल सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। 100% में कम से कम 30% भी मान के चलो तो बहुत है, क्योंकि जिसको देखो बात बात में झूठ। आप चाहेंगे नहीं तो भी झूठ बोल सकते हैं। कई लोग कैसे होते हैं, घर में हैं और आपको कहीं जाना है मान लीजिए, और आप समय से पहुंच नहीं पाए, उसी समय आपके किसी का मित्र का फोन आ गया कि कहाँ है, अभी तक कैसे नहीं आए। तो क्या कहते हैं कि बस आ रहा हूँ, रास्ते में, अभी घर से नहीं निकले हैं। और कहते हैं आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ। सब बोलते हैं ऐसा। हुआ कि नहीं झूठ? ना चाहते हुए भी झूठ बोल दिया। तो बात बात में झूठ बोला जाता है। अगर
और चाहेंगे भी नहीं तो भी झूठ बोल देते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव आजकल ऐसा हो गया है कलयुग के प्रभाव से। और एक बार सत्य बोल दिया तो वो सत्य याद होता है कि हमने आज सत्य बोला था, और झूठ कब बोला ये बात को किसी का ज्ञान भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया होगा इस बात पर। हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, क्योंकि बुराइयां जो है, बुरा काम करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है, चाहे ना चाहे हो जाएगा। और अच्छा काम को करना पड़ता है, बिना करे नहीं हो सकती। और यहाँ तो भगवान ने एक छूट भी दे रखी है हमें। आपके मन में अगर कोई बुरा विचार आ रहा है, बुरा काम करने का विचार आ रहा है, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसे करेंगे नहीं। लेकिन अच्छे काम के लिए अगर आप मात्र सोच रहे हैं, आपने किया नहीं है, मात्र सोच रहे हैं, तो आपको उसका फल मिल जाएगा, आधा फल आपको मिल जाएगा। कि आपके मन में ऐसी अच्छी बातें कम से कम आई तो। कलयुग में जीवों को बहुत फायदा है, बहुत छूट दे रखी है भगवान ने कि कम से कम कैसे भी किसी भी रास्ते से मेरी शरण में आ जाए। लेकिन मनुष्य मानता नहीं आता, तो इसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं फिर। व्यास जी को सब दिख गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। व्यास जी ने पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, वेदों की रचना की। वेद तो भगवान की वाणी से उनका प्राकट्य हुआ, परंतु उस वेद का 4 भाग श्री वेद व्यास जी ने किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 भाग वेद व्यास जी ने किया। 18 पुराण बना डाले। लेकिन फिर भी मन में ऐसा भाव है कि मैं और कुछ लिखूं। अभी भी व्यास जी को शांति नहीं मिल रही थी, और कुछ लिखने का ही मन है कि इन जीवों की मन के लिए मैं क्या करूं। आजकल वेद पुराण कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, ना उतना पढ़ने का उनके पास समय है। मान लो पढ़ना चाहे भी तो मनुष्य की आयु उतनी नहीं है, 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष तक कोई जीता भी नहीं है आजकल। गिने चुने रहते हैं जो 100 वर्ष उनकी उम्र हो गई है, बाकी तो सब 70-80 में ही चले जाते हैं। तो मनुष्य की आयु आजकल के लिए उतनी बची नहीं है, जिससे वेदों का अध्ययन कर भी चाह के भी नहीं कर सकता। इसलिए व्यास जी ने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं, इनके कल्याण के लिए कुछ लिखूं। लेकिन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है। उस समय नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी ने देखा व्यास जी को उदास लग रहे हैं। नारद जी ने पूछा क्या बात है। व्यास जी ने कहा, नारद जी आप बताइए कि मैं क्या करूं। मैं जीवों की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने इतने सारे वेद पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा कि आप भगवान की कथा का ही भाव लिखिए, भगवान की लीला का ही वर्णन कीजिए, क्योंकि जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान में मान लो अहंकार आ गया, अहंकार तो आएगा ही, अहंकार आ गया तो फिर पतन निश्चित है। लेकिन प्रेम भक्ति में कभी अहंकार नहीं आ सकता। इसलिए नारद जी ने सोच समझ करके कहा कि आप भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। लीला का वर्णन करेंगे तो भगवान की कथा सब श्रवण करेंगे, और कथा सुनेंगे तो भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। अगर इसे छोटे छोटे अगर बालक भी सुने, उन्हें भी ये लीला पसंद आएगी, क्योंकि भगवान ने लीला की, बाल लीला, माखन चुराया है भगवान ने, रास लीला की है, आदि कई लीलाएं हैं जो गृहस्थी को भी पसंद आती है और योगियों को भी पसंद आती है, सन्यासियों को भी पसंद आती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किया, लेकिन फिर भी उन्हें सन्यासी ही कहा गया है। गृहस्थ में रहकर भी भगवान कृष्ण सन्यासी।
मन से सन्यासी हैं, क्योंकि उनके सामने सारे यादव वंश का नाश हो गया, भगवान कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके सामने उनके पुत्र, उनके पौत्र सब आपस में लड़ करके खत्म हो गए, भगवान कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मन से सन्यासी हैं। तो भगवान कृष्ण की कथा सन्यासियों को भी प्रिय है, गृहस्थियों को भी प्रिय है, बालकों को प्रिय है, सबको प्रिय है, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही ऐसी लीलाएं की। एक बार भगवान कृष्ण की लीला आती है, एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण समुद्र के किनारे ऐसी उदास बैठे हुए थे। माधवदास जी आ गए, भगवान को देखा, बड़े उदास लग रहे हैं। माधवदास जी भगवान के प्रति साक्ष्य भाव रखते थे कि मैं इनका सखा हूं। माधवदास जी ने पूछा, प्रभु उदास क्यों है? भगवान कृष्ण ने कहा, माधवदास, मैं जब वृंदावन में था तो मैंने बहुत चोरियां की है, चोरी करने की आदत हो गई है। अब यहाँ आकर के मैंने कभी चोरी ही नहीं की। अब जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण कहाँ चोरी करते हैं? अब मुझे चोरी करनी, क्या करूं? माधवदास जी ठहरे संत, उन्होंने कहा, प्रभु आप चोरी करेंगे, कैसे करेंगे, जाइए करिए। भगवान कृष्ण ने कहा, वृंदावन में मेरे कई सखा थे, सभी सखाओं के साथ जाकर मैं चोरी करता था, यहाँ तो केवल मेरे सखा केवल एकमात्र तुम हो, चलो तुम भी मेरे साथ। माधवदास जी ने कहा, प्रभु कैसी बातें करते हैं, मैं चोरी करूँगा? अब संत से अगर आप चोरी करने को कहेंगे तो क्या करेगा? माधवदास जी ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे चोरी करने का मन कर रहा है, मैंने इतने दिनों से चोरी नहीं की है। अब भगवान ने बार बार आग्रह किया, माधवदास जी मान गए, आपकी इच्छा है प्रभु, आपने आज्ञा की है, चलिए चोरी करते हैं। माधवदास जी ने पूछा, चुराएंगे क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, चलो आम चुराते हैं, क्योंकि माखन तो यहाँ मिलेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ का राजा है, उसके बगीचे में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, बड़े बड़े आम लगे हुए हैं, चलो वहां जा करके चोरी करते हैं। माधवदास जी ने कहा, प्रभु वो राजा मेरा शिष्य है, उसके बगीचे में मैं चोरी करूंगा तो मेरा क्या सम्मान रह जाएगा वहां? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी इतनी आज्ञा नहीं मान सकते। माधवदास जी ने हार मान गए, कहा कि प्रभु चलिए आपकी जैसी इच्छा। अब जा रहे हैं, अब माली बैठा हुआ था। भगवान कृष्ण ने कहा, माधवदास चलो तुम चढ़ो पेड़ में, मैं नीचे खड़ा हूँ। माधवदास जी धोती पहन रखे, कहा प्रभु मैं कैसे चढ़ूंगा, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब माली वह बैठा है, सो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो धीरे से काम कर, धीरे से आम चुराना। माधवदास जी चढ़ गए, बेचारे भोले भाले, कहा जोर से चिल्ला दिया, कहा प्रभु कौन सा आम तोड़ना है, ये वाला कि ये वाला? अब माली जाग गया, देखा चारों तरफ, फिर चढ़े माधवदास जी, आम तोड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण नीचे खड़े हैं, आम को ले रहे हैं। माधवदास जी ने फिर चिल्लाया, प्रभु आम खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? अब वो जागा। भगवान कृष्ण ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण वहां से अंदर ध्यान हो गए। अब माधवदास जी चढ़े ऊपर पेड़ पर, माली ने उतारा कि तुम कौन हो, नीचे उतरो। राजा के पास ले जाया गया। राजा ने प्रणाम किया, क्योंकि गुरु है माधवदास जी। सैनिकों से कहा कि मेरे गुरु को इस प्रकार बंदी क्यों बनाया गया है? सैनिक ने कहा कि प्रभु महाराज ये जो है आम तोड़ रहे थे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे गुरु हैं, कैसे चोरी करेंगे? माधवदास जी ने कहा, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही चोरी की थी, इसलिए इन्होंने मुझे पकड़ा। राजा की आज्ञा से सैनिकों ने माधवदास जी को छोड़ दिया। राजा ने पूछा कि गुरुदेव ऐसी क्या बात हो गई जो आपको चोरी करनी पड़ी, मुझे बता देते, मैं आपको आम दे देता। माधवदास जी ने कहा, ये बात मैंने कहा था कृष्ण से कि राजा मेरा शिष्य है,
मैं उससे आम मांगूंगा वो दे देगा, लेकिन उसे चोरी में आनंद आता है, चोरी करके खाना है उसे। राजा ने पूछा कृष्ण? माधव दास जी ने कहा हाँ कृष्ण, उन्हें चोरी करने का मन था। राजा भी जान गए कि इनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ इनके साथ आकर के बातें करते हैं, चोरी कर रहे हैं इनके साथ। राजा बड़ा प्रसन्न हुए और पूरा जो बगीचा है वो भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया कि जितना आम है आप भगवान जगन्नाथ को खिला दीजिए। माधव दास जी गए, फिर समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण बैठे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अब आ गए। माधव दास जी ने कहा बीच रास्ते में छोड़ करके आ जाते हो, ऐसी कोई मित्रता निभाई जाती है? समय पर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा मैंने तो तुमसे कहा था धीरे बात करना, तुम मेरी बात मानते नहीं हो तो मैं क्या करूं? तुम्हारे कारण मैं भी फंस जाता। आम लाए हो? माधव दास जी ने कहा मैंने आपके लिए पूरा बगीचा ले आया है, मेरी आज्ञा से राजा ने पूरा बगीचा आपके नाम कर दिया, जितना आम खाना है खा लीजिए। तो भगवान ऐसी ऐसी भी लीलाएं करते हैं। और ये माधव दास जी कोई द्वापर के नहीं है, द्वापर त्रेता के, कलयुग के ही हैं। तो भगवान की लीलाएं आज भी इस प्रकार होती हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के साथ नहीं होगी। केवल भगवान के जो सच्चे भक्त हैं भगवान उनके साथ इस प्रकार की लीलाएं आज भी करते हैं। केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। अब आप कहेंगे कि माधव दास जी को तो कष्ट हुआ, आनंद कैसे मिला? तो आपको कथा सुन के आनंद मिला कि नहीं ये बताइए? आनंद मिला। तो भगवान की कथा में ही इतना आनंद है, इसलिए भगवान केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कथा लीला करते हैं। मेरी कथा सुन करके, मेरी लीला देख करके मेरे भक्तों को आनंद प्राप्त हो। बाकी उनकी कोई इच्छा नहीं होती, उन्हें किस चीज की कमी है? लक्ष्मी उनकी दासी है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मात्र अपने भक्तों के लिए ऐसा करते हैं। नारद जी ने कहा आप भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। लीला सुन करके सभी भक्तों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। अब प्रेम आ गया तो भक्ति मार्ग से भगवान को पाना आसान हो सकता है। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। लेकिन व्यास जी ने सोचा कि मैंने इसकी रचना तो की है, परंतु इसे कथा को कहने वाला कोई नहीं है। फिर व्यास जी को ध्यान आया कि इस कथा को मेरे पुत्र से अच्छा और कौन कह सकता है? सबसे बड़ा त्यागी तो वही है। इस कथा को भक्ति भाव से केवल वही कह सकता है। लेकिन वो तो अभी तपस्या में है, कोई गुफा में बैठा होगा, निराकार की उपासना कर रहा है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक दे करके भेजे कि जाओ तुम सुखदेव को बुला करके लाओ। अब शिष्य गए, सुखदेव जी ध्यान में श्लोक गाना प्रारंभ किया। व्यास जी के शिष्यों ने वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुवदनसुधया पूरयन् भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन किया गया। मोर पंख धारण किए हुए बांसुरी बजा रहे हैं, उनकी आंखें कितनी सुंदर है, उनका मुस्कान कितना सुंदर है, जिससे कोई भी मोहित हो जाएगा। इतना सुंदर स्वरूप। अब देखिए सुखदेव जी ने घर त्यागने में एक पल नहीं लगाया, लेकिन भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने अपना तपस्या छोड़ दी, निराकार की उपासना कर रहे थे। कितना सुंदर स्वरूप
स्वरूप इतना सुंदर कौन हो सकता है? कैसा स्वरूप है? सांवला सा मुख है। गोधूली बेला में जब गोचारण करते वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो गायों के चरणों की धूल उड़ उड़ कर उनके माथे में आ रही है। आगे गाय है, पीछे गाय है, बीच में से ठाकुर जी विराजमान है, बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। तो आइए भगवान का स्वरूप कैसा है? सबका दिल उन पर आएगा ही। तो बड़े भाव से जिसका दिल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है सभी गाएंगे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली
भगवान के जो स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव जी ने सुना उस श्लोक में